आज हम लोग क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने सेकेंड तक ख़त्म कर दिया था। अब थर्ड है, ये है फेरिंग्स कि फेरिंग्स किसे कहते हैं। तो हमने ओरल कैविटी को डिफाइन किया था। ओरल कैविटी में हमने टीथ, टंग वगैरह सबको बताया था। अब उसके बाद जब ये जो फिगर है ये ओरल कैविटी है, माउथ, और जस्ट ऊपर इसके है नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी और ये ओरल कैविटी दोनों का पासेस एक ही होता है, एक वाल्व लगा होता है, ठीक है। तो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों का पासेस एक ही होता है, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। जो दोनों ओपन होते हैं ओरल कैविटी और नेजल कैविटी, वो फेरिंग्स में। तो इसलिए इसका भी जो वर्क होगा, इट इज द कॉमन पासेस फॉर द एंट्री ऑफ फूड एंड एयर, यानी ये पासेस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, ओइसोफेगस, इट इज आल्सो नोन एज अ फूड पाइप। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। ओइसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम फेरिंग्स एंड इंड इनटू स्टमक। यह फेरिंग्स से होते हुए स्टमक तक जाता है। अप्रॉक्सीमेटली जो इसका लेंथ होता है ओइसोफेगस का 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होता है? इट प्ले नो रोल इन डाइजेशन। ओइसोफेगस का कोई भी रोल नहीं होता है डाइजेशन में। इट प्रोवाइड अ पाथवे फॉर मूवमेंट ऑफ रिदमिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है, विच काजेज फॉरवर्ड प्रोपल्सन ऑफ फूड। जिससे रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे जो भी फूड होता है उस पाइप में ओइसोफेगस के, वो आगे की तरफ मूव करता है। इस तरह का जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टैलिसिस, ठीक है। अब स्टमक, जब फेरिंग से ओइसोफेगस से जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है? स्टमक होता है। यानी जो भी फूड मटेरियल्स होगा, जो माउथ से हमने इंजेस्ट किया है, वो फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से ओइसोफेगस में आया, अब ओइसोफेगस से स्टमक में आएगा, ठीक है। तो स्टमक क्या होता है? स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये जे शेप्ड का ऑर्गन होता है। एंड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, और ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बिलो द डायाफ्राम, ठीक है। किसके नीचे? डायाफ्राम के नीचे। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक जूस। यानी इसमें देखें, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाइड करके किसमें चेंज हो जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड में चेंज हो जाते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो ये दिख रहे हैं साइड में, ये क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस कई प्रकार के होते हैं। पहला हो गया गैस्ट्रिक जूस HCl। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? HCl होता है। HCl इज प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। किससे HCl निकलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। किससे निकलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट इज हाईली एसिडिक। ये क्या होंगे? हाईली एसिडिक होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। पेप्सिनोजन दूसरा, और HCl का जो फंक्शन होगा वो होगा
इट किल द जर्म्स ऑफ फूड। ये जो भी हम इंजेस्ट करते हैं फूड मटेरियल्स, उसको क्या करता है, ये मारता है, ठीक है, यानी जर्म्स को फूड में से मारता है। इट एक्टिवेट, और ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को, ठीक है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl, और यही पेप्सिन पेप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में, ठीक है। ये HCl का वर्क है। दूसरा है HCl में ये भी होता है कि ये हाईली एसिडिक होते हैं। तो हाईली एसिडिक होता है तो ये आप जानते हैं कि एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। जब भी हम उसमें अपने किसी चीज को भी डिप करते हैं वो इजिली क्या होता है, गल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। इसी तरह से ये हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों, ये क्वेश्चन ये बनता है इसमें, उसका भी अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहला जब हमने HCl का बताया कि HCl इज अ प्रोड्यूसर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। HCl किससे प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। तो इट इज ए हाईली एसिडिक, ये क्या होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं। और ये क्या करेंगे, इट किल द जर्म ऑफ फूड, ये क्या करेगा, जितने भी जर्म्स होते हैं फूड में उसको मारता है। इट एक्टिवेट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, ठीक है, ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। और यही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटियोजेज एंड पेप्टोज में करता है। दूसरा है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या होते हैं, पेप्सिनोजन एक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, इट इज एन एंजाइम, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, इट इज ए बायोकैटलिस्ट, एंजाइम होते हैं बायोकैटलिस्ट, ठीक है। दे आर प्रोटीन्स, और क्या ये होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दूसरा है इट इज प्रोड्यूस इन इनएक्टिव स्टेट। ये हमेशा ही क्या होते हैं, पेप्सिनोजन इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, ठीक है। और ये इनएक्टिव स्टेट में क्यों होते हैं, क्योंकि अगर सपोज दैट अगर ये पेप्सिनोजन एक्टिव स्टेट में होंगे तो हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन होंगे उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, यानी जितने भी बॉडी में प्रोटीन होंगे सबको ये क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो जब भी हम फूड मटेरियल इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो उसमें जो भी प्रोटीन होता है उसको ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। सपोज दैट यही एक्टिव फॉर्म में होता तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन होते हैं उनको ये क्या करता, चेंज कर देता। इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और एंजाइम हमेशा ही क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जब फूड मटेरियल जाते हैं तब ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। पेप्सिनोजन किसमें हेल्प करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोटीन के, ठीक है। पर्टिकुलर एक प्रोटीन होता है उसी की डाइजेशन में हेल्प करता है पेप्सिनोजन। तीसरा जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, तीसरे म्यूकस, ठीक है। अब म्यूकस क्या होता है, इट इज अ थिक स्लिमी व्हाइटिश कलर्ड फ्लूइड। ये थिक होता है, स्लिमी होता है, व्हाइटिश फ्लूइड कलर्ड होते हैं, ठीक है, व्हाइटिश कलर के होते हैं, ठीक है। इट इज अ मेडअप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, वाटर और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो फंक्शन क्या करता है ये म्यूकस, यही तो हमारे HCl से क्या करता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो फंक्शन होगा इट कवर्स द इनर वॉल, इट कवर्स द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम एसिडिक एक्शन ऑफ HCl। और ये हमारे इनर वॉल, ये सपोज दैट जैसे ये स्टमक है, स्टमक में ये क्या है, ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है। ये सब आपस में मिल करके एक म्यूकस का थिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूकस, ठीक है, एक लेयर का सिक्रेशन करते हैं म्यूकस का, ठीक है। अब यही म्यूकस आपस में मिल कर ये क्या बना लेता है, एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ म्यूकस बना लेता है, जिससे जब भी HCl निकलता है तो क्या करता है, ये हमारे स्टमक को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है।
किससे? एसिडिक एक्शन से, ठीक है। फंक्शन ऑफ HCl, इट किल्स द जर्म ऑफ फूड, ठीक है। ये क्या करता है? किल्स द जर्म ऑफ फूड, ये मारता है जितने भी जर्म वगैरह होते हैं उसको, ठीक है। और ये पेप्सिनोजन हमने बताया ही, पेप्सिनोजन क्या करता है? HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। यही पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में, यानी प्रोटीन क्या होगा? बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उसको प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से स्टमक, फंक्शन ऑफ स्टमक क्या होगा? इट टेम्पोरली स्टोर फूड फॉर 3-4 आवर, 3 to 4 आवर, ठीक है। यानी ये पहला हो गया कि ये क्या करेगा? टेम्पोरली फूड को स्टोर करता है 3 से 4 घंटे तक। दूसरा करेगा, इट हेल्प द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से में हेल्प करेगा, ठीक है। तीसरा, HCl किल द जर्म इन द फूड, HCl क्या करेगा? जो भी जर्म, फूड में जर्म्स होंगे उसको मारेगा, ठीक है। छठवां टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ये बहुत ही लंबे भाग होते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। बट इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है? बहुत ही कम होता है, डायमीटर बहुत कम होता है, इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फीटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस। एक कॉम्पैक्ट जैसे होता है ना, इसको प्रेस करके रखना, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन साइड साइड होते हैं, बीच में इसको क्या किया जाता है? कॉम्पैक्ट मुड़ा हुआ रहता है स्ट्रक्चर। तो कॉम्पैक्ट स्पेस ड्यू टू द एक्सटेंसिव कॉइलिंग, बहुत ज्यादा मुड़ा होता है, ठीक है। अगला है अप्रॉक्स लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर। अप्रॉक्स लेंथ कितना होता है? 6 मीटर होता है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस, बहुत ही कम होता है डायमीटर, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मेडअप ऑफ, हमने बताया था पिछले ही टॉपिक में कि 3 चीजों से मिलकर बना होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। इन तीनों चीजों से मिलकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, अब इसमें बहुत सारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होते हैं। द ग्लैंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस, तो स्मॉल जो ग्लैंड होते हैं वो क्या करेगा? जूस ही निकालेगा। इंटेस्टाइनल जूस कंसिस्ट ऑफ म्यूकस एंड मेनी एंजाइम्स लाइक माल्टोज, ठीक है, माल्टेज होगा, ठीक है, लैक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स निकलेंगे, ठीक है, जिसमें क्या होगा? लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियस, ये सब आ रहेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम पैंक्रियाज एंड लीवर। अब देखेंगे ये हो गया स्टमक, ये पैंक्रियाज हो गया, ये लीवर हो गया, ठीक है, ये डुओडेनम हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम पैंक्रियाज एंड लीवर, ये कहां से? पैंक्रियाज से और लीवर से जूस रिसीव करेगा। द लीवर सिक्रीट बाइल जूस, लीवर से क्या निकलेगा? ये ग्लैंड हो गया, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ये भी ग्लैंड हो गया। अब ये यहां से जो भी फूड मटेरियल आया यहां से, अब जब जाएगा डुओडेनम में तो यहां से लीवर से निकलेगा बाइल जूस, ये क्या करेगा? इसको बाइल जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मिलेगा, ठीक है। पैंक्रियाज सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और पैंक्रियाज से जो सिक्रीट होगा पैंक्रियाटिक जूस वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाएगा। लीवर सिक्रीट बाइल जूस, अब जो लीवर से जो सिक्रीट होगा बाइल जूस वो किस कलर का होगा? येलोइश व्हाइट कलर्ड फ्लूइड होगा, ठीक है। यानी जो लीवर होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जो सिक्रीट किया करता है बाइल जूस, ठीक है। इसमें इट हैज नो एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है बाइल जूस में। अब इसका कंपोजिशन बाइल जूस का क्या होता है?
कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वाटर 70%, साल्ट, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, थर्ड बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन एंड बिलुबार्डिन। यही 2 सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, बाइल को कलर प्रोवाइड करते हैं। इसको कलर पिगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। बिलीरुबिन एंड बिलुबार्डिन, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कलर प्रोवाइड करना और डाइजेशन में हेल्प करना होता है। अब फंक्शन क्या होगा बाइल जूस का? इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड। ये क्या करता है, जो भी एसिडिक फूड होते हैं, यानी अभी हमने बताया जो स्टमक से जो भी फूड मटेरियल आते हैं उसको क्या करता है, इमल्सिफाई फैट, ठीक है, इमल्सिफाई फैट, और इट हेल्प इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। यानी इस तरह से इमल्सिफिकेशन करता है किसका, फैट का, ठीक है। यानी इसका यही वर्क होगा कि ये जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं जो एसिडिक फॉर्म में होते हैं उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। यानी लार्जर ग्लोब्यूल ऑफ फैट, ये बड़ा बड़ा ये मान लेते हैं ये क्या है, फैट, ठीक है। ये क्या है, लार्जर ग्लोब्यूल ऑफ फैट है, इसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, स्मॉलर ग्लोबलेट्स ऑफ फैट, छोटे छोटे ग्लोबलेट्स में क्या करेगा, चेंज करेगा। इसको कौन करेगा, बाइल ही करेगा। यानी जितने भी लार्जर ग्लोब्यूल ऑफ फैट हैं, लार्जर फैट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको स्मॉलर ग्लोबलेट्स में तोड़ने का वर्क बाइल करता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक जूस। अब स्टमक से जो भी फूड मटेरियल आ रहा है उसमें बाइल जूस मिल गया और पैंक्रियास से क्या निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा। अब ये क्या करेगा, इट सीक्रेट बाई पैंक्रियास, ये कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है। इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम लाइक, एंजाइम कौन कौन से होंगे, पहला ट्रिप्सिन एंजाइम एंड ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, ठीक है। ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा कीमोट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिनोजन, ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और थर्ड है हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। ये इमल्सिफाइड फैट के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क समाप्त हुआ। अब क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट, जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है ये। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हुआ। इट अबाउट 1.5 to 1.8 मीटर लॉन्ग एंड अबाउट 6.5 सेंटीमीटर, यानी इतना मीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है, एंड 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब ये बने किससे होते हैं, 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। इट इज अ मेडअप ऑफ सीकम, कोलन, रेक्टम। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। इट इज जनरली हैज मिनिमम रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी ये बहुत ही कम रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इट रीएब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। रीएब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स, यानी जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड आता है उसमें से वाटर और मिनरल्स को क्या करना, रीएब्जॉर्ब करना। यही इसका फंक्शन होता है, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब लास्ट पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एनस।
अब एनस क्या करता है, इट इज द टर्मिनल मोस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव, ठीक है, यानी सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो एनस होता है। दूसरा करेगा क्या, ये द अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट इज एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम हियर। जैसे जितने भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं उनका तो वर्क हो जाता है, बट जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकालने का वर्क कौन करता है, एनस करता है, ठीक है। अब अभी तो हम लोग क्या सबके बारे में, सबके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, डाइजेशन की फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अब पहला जो डाइजेशन कहा जाता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो हम डाइजेस्ट किसको करते हैं, स्टार्च को। ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में, ठीक है। इसको हेल्प कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज। कौन हेल्प करता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो माउथ में स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज, यानी ये बड़ा यूनिट है, ठीक है। ये छोटे छोटे यूनिट में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो पहला ये माउथ में वर्क होता है कि स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, सलाइवरी एमाइलेज इसके लिए क्या करता है, वर्क करता है। दूसरा हो गया स्टमक। स्टमक में जो वर्क होता है पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया भी है। पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको कन्वर्ट करते हैं पेप्सिन में, ठीक है। इसमें एचसीएल हेल्प करता है, पेप्सिन नहीं करेगा, इसमें क्या करेगा, एचसीएल हेल्प करता है, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। अब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिले होते हैं तो पेप्सिनोजन बनता है। यही पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये किस में चेंज हो जाता है, पेप्सिन में। ये एक्टिव फॉर्म होते हैं, ये भी अमीनो एसिड होते हैं। अब थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, मैक्सिमम एंड फाइनल डाइजेशन अकर हियर, ठीक है। जो सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर से बाइल जूस, मैंने बताया था अभी कि बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देगा। इमल्सिफाइड मतलब छोटे छोटे फैट के ग्लोबुलेट्स में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, बाइल करेगा। अब यही इमल्सिफाइड फैट जो होते हैं इसको पैंक्रियाटिक जूस और लाइपेज किस में तोड़ देते हैं, फैटी एसिड में। किस में तोड़ते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, माल्टोज किस में टूटेगा, अभी हमने बताया कि माल्टोज माउथ में ये बना। अब यही माल्टोज क्या होगा, ये बड़ा यूनिट होगा। माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये माल्टेज एंजाइम होगा और या इंटेस्टाइनल जूस होगा। इसके प्रेजेंट में ये ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है, यानी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स में ये टूट जाएगा। माल्टोज किस में टूटेगा, माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में इंटेस्टाइनल जूस इसमें वर्क करेगा, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी होंगे ये सारे यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, ठीक है। अब लैक्टोज हो गया। लैक्टोज सभी लोग जानते हैं कि मिल्क में कौन सा होता है, प्रोटीन, लैक्टोज होता है, ठीक है। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज में और एक गैलेक्टोज में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये मिल्क में होता है और ये टूटता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ठीक है। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन का पेप्टोज जो होते हैं, कीमोट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, के प्रेजेंस में ये अमीनो एसिड में क्या होते हैं, टूट जाते हैं।
और यहाँ से डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये फिजियोलॉजी था कि ये किस में चेंज होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज होता है। ये सब क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।